द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर लव्स नेचर, respects nature with deep gratitude and sensitivity. His way of living is in sync with nature, which is a happening of the whole that brings up simply the best. He burns all ideals, beliefs, fantasies, and anything that goes against nature. He simply lives into the natural spaciousness of कॉन्शियसनेस। अर्थात सूत्र कहता है, ध्यानी निसर्ग से, प्रकृति से प्रेम करता है, वो प्रकृति का सम्मान करता है और उसके प्रति गहरी संवेदनशीलता और अनुग्रह से भरा रहता है। उसकी जीवन शैली प्रकृति की लयबद्धता में होती है, जो कि जीवन के एक समग्र प्रवाह का घटनाक्रम होती है, जो हमेशा सर्वोत्तम को ही प्रकट करती है। वो उन सारे आदर्शों, विश्वासों, कल्पनाओं को जला देता है जो निसर्ग के विरोध में जाती हैं। वो सहजता से अपनी चेतना के विस्तार में जीता है। आजकल अगर हम देखें तो मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जीवन के विकास के साथ व्यक्ति प्रकृति से युद्ध में संलग्न हो गया है। अब विकास भी जरूरी है, लेकिन प्रकृति का जो विस्तार है उससे टूटकर, उससे हटकर नहीं। प्रकृति केवल वही नहीं है जो पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पहाड़ हमको दिखते हैं। प्रकृति पूरे जीवन का एक समग्र ताना बाना है। निसर्ग एक होलनेस है, टोटलिटी है। ये बात भी सच है कि मनुष्य भी उस निसर्ग का ही हिस्सा है, सब कुछ उस प्रकृति का ही हिस्सा है। लेकिन मनुष्य को जो जीवन शैली लानी होती है वो ये कि वो उससे अपने को अलग थलग, कटा हुआ अगर अनुभव करेगा तो समस्याएं व्यापक हो जाएंगी। अगर एक सिंक, एक लयबद्धता लाएगा मनुष्य, तो ये सर्वोत्तम और सुंदर स्थिति होगी। सूत्र इसी बात को कहता है कि जो ध्यानी है वो प्रकृति के प्रेम में है, गहरी संवेदनशीलता, अनुग्रह और सम्मान से भरा हुआ है, वही जीवन शैली। अब अगर हम भारतीय दर्शन और जीवन दर्शन की तरफ देखें तो प्राचीन काल से ही यहाँ पर प्रकृति की जो महत्ता है, उसकी इम्पोर्टेंस है, उसको समझ लिया गया था। आज हम देखें प्रदूषण, पर्यावरण का जो विध्वंस है उसको हम ज़्यादा देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हजारों साल पीछे जाएं तो निश्चित ही प्रकृति इतनी खराब नहीं हुई होगी, जो प्राकृतिक वातावरण है वो इतना प्रदूषित नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी जो लोग थे वो इतने संवेदनशील थे कि वो जान चुके थे कि हमको एक लयबद्धता में रहना है, चाहे वो पशु पक्षी हों उनकी लयबद्धता में, चाहे वो नदियाँ हों, पर्वत हों, पेड़ पौधे हों। तो इसलिए ही भारत में एक परंपरा चली प्रकृति को पूजनीय बनाने की। नदियों को पूजनीय बनाया भारत में हमने, पहाड़ों, पर्वतों को, पेड़ पौधों को। ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर मिलेगा जिसको भारतीय जीवन दर्शन में पूजा के योग्य ना माना गया हो। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी, उसकी भी पूजा कर लेते हैं। अब कई बार आज लोग तर्क लगाते हैं क्या उसमें लोग भगवान देख रहे हैं, लेकिन अगर आज के हम इकोलॉजिकल जो सारे मसले हैं उनके परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक पत्थर का टुकड़ा भगवान है, निश्चित है। और भगवान कहाँ इतर लाएंगे हम? ये भारतीय लोगों की अति बुद्धिमत्ता और अति संवेदनशीलता ही थी, जिन्होंने कहा कि एक पत्थर के टुकड़े का भी इनकार नहीं करना है। आज हम नदियों को किस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं सर्वविदित है। पहले नदियों को हमने
माँ का दर्जा दिया, क्योंकि नदियाँ पोषण दे रही थी, पूजनीय थी, तो उनका ख्याल रखना था। ये जो दृष्टिकोण था यही पूरे भारत के वातावरण में व्याप्त था। सूत्र वही कहता है कि ध्यानी प्रकृति की लयबद्धता में जिएगा, उससे टूट कर नहीं जिएगा, और जो भी विश्वास, मान्यताएं, आदर्श, कल्पनाएं प्रकृति के विरोध में जाती हैं वो उनको जला देगा और चेतना के एक सहज विस्तार में अपना जीवन यापन करेगा। क्यों आदर्शों, विश्वासों, मान्यताओं, कल्पनाओं को वो जलाएगा? क्योंकि उनके कारण ही हम युद्धरत हो जाते हैं प्रकृति के साथ। किसी की कोई मान्यता है, वो उधर अपना संघर्ष का दायरा बना लेता है, किसी की कोई मान्यता, कोई कल्पना। अब आज ही देखें, हम राष्ट्रों की सीमाएं खींचते हैं, फिर हम रक्षा के सारे मसले खड़े करते हैं, और फिर सड़कें बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए पहाड़ काटते हैं, जंगल काटते हैं, क्योंकि लगता है बहुत ज़रूरी है। अगर हम शांति से रह रहे हों, एक दूसरे पर आक्रामक ना हो, तो क्या आवश्यकता है इस आपाधापी, इस आक्रमण की? ये केवल हमारी कल्पना और मान्यता ही तो है जो टकराकर हमको युद्धरत बना देती है। इस मामले में एक सार्वभौमिक एकता होनी आवश्यक है, नहीं तो न ये ग्रह बचेगा, न हम बचेंगे। तो जब को बचेंगे ही नहीं तो काहे की आध्यात्मिक यात्रा होगी। इसलिए ये अति आवश्यक है। सूत्र कहता है कि ध्यानी अपनी चेतना के सहज विस्तार में जीता है। अब सहज विस्तार में जिएगा कैसे? जब सब कुछ उसका अपना ही हिस्सा होगा। ध्यानी का यही अनुभव है कि कुछ भी उससे अलग नहीं है, सब कुछ उसके होने में शामिल है। जब सब कुछ उसी चेतना का विस्तार है और उसके होने में शामिल है, तो वो सब कुछ के प्रति गैर संवेदनशील कैसे हो सकता है? ये एक चुनौती है, पहले भी थी, आज बहुत ज़्यादा है, और व्यक्ति को इसे बहुत ही सचेतनता से देखना होगा कि हम प्रकृति को वो सम्मान वापस लौटा दें जो हमने उससे छीनने की इधर के वर्षों में कोशिश करी है। अगर हम उसके साथ जिएंगे तो प्रकृति भी हमको संभालेगी, हम प्रकृति को संभालेंगे, एक दूसरे की लयबद्धता में जिएंगे। ये कोई विजय का विषय नहीं है कि हमको एक दूसरे पर विजय पानी है। प्रकृति तो अपनी धारा से बहती चली जाएगी, मनुष्य नगण्य है उसके लिए। मनुष्य हो ना हो, प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कुछ नया रचा जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य को बचे रहना है, अपने अस्तित्व को यहाँ पर बचाए रखना है, तो उसको प्रकृति के प्रति पूरे सम्मान, संवेदनशीलता और अनुग्रह में आना ही पड़ेगा। और प्रत्येक ध्यानी अपने चारों ओर के परिवेश में इस बात का ध्यान रखते हुए अपना जीवन जीता है, और यही उसका स्वयं के प्रति, समाज के प्रति और प्रकृति के प्रति एक योगदान है। सही अर्थों में देखा जाए तो यही वो सेवा भाव है जिसकी अध्यात्म बात करता है। तो ध्यानी के लिए एक बहुत ही अनिवार्य बात है जिसका उसे ध्यान रखना